बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लैब है वो लैब नंबर 3 विच इज सिस्टम मॉनिटरिंग। सिस्टम मॉनिटरिंग के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम मॉनिटरिंग बेसिकली क्या होती है। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम्स आर ऑफन यूज टू कीप ट्रैक ऑफ सिस्टम। ठीक है, ट्रैक ऑफ सिस्टम रखने के लिए मॉनिटरिंग बेसिकली सिस्टम की मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, जिससे हमारे पास जस्ट लाइक सीपीयू यूसेज और फ्रीक्वेंसी, अमाउंट ऑफ फ्री रैम और सेकेंडरी स्टोरेज आपका, ठीक है, इन तमाम का जो ट्रैक है वो सिस्टम मॉनिटरिंग के जरिए बेसिकली मॉनिटरिंग के थ्रू आपका रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवेलेबल सीपीयू मेमोरी एंड डिस्क रिसोर्सेज। अगर हमने सीपीयू की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उसको हम रीड करना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या हम कमांड टाइप करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कमांड होती है वो cat/, हम यहाँ पे अपने टर्मिनल में, ये टर्मिनल मैंने आपको लास्ट जो हमारे पास लेक्चर 2 था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके अंदर मैंने आपको टर्मिनल ओपन करना बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कमांड अपनी टाइप करूंगी प्रॉस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सीपीयू इन्फो। ठीक है, एंटर प्रेस करने के ऊपर आपको ये सीपीयू की तमाम उसने जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। प्रोसेसर उसने यहाँ पे आपको बता दिया, मॉडल नेम उसने बता दिया, कैशे साइज उसने आपको बताया है। ठीक है, ये तमाम आपके पास जितना भी कैशे अलाइनमेंट है, फिर एड्रेस साइज है, तमाम उसने आपको सीपीयू की इंफॉर्मेशन दे दी। इसी तरह अगर आपने मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप उसके लिए क्या टाइप करेंगे, आप उसके लिए टाइप करेंगे cat/, ठीक है, उसने आपको मेमोरी की दे दिया, हमने यहाँ पे टाइप किया था। ठीक है, अगर आप मेमोरी की देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे cat/pros एंड मेम इन्फो। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मेमोरी की मिल जाएगी। उसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है टोटल आपके पास मेमोरी कितनी है। ठीक है, फ्री मेमोरी आपकी कितनी है, मेमोरी अवेलेबल, बफर, कैशे, उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मेमोरी की दे दी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास था, अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हो, सो यू हैव टू टाइप df, मैं यहां पे लिखती हूँ df स्पेस डैश और h। ठीक है, तो ये आपको ये दे देगा सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, आपका यहाँ पे बता देगा फाइल सिस्टम आपका, फिर साइज, यूज, अवेलेबल, परसेंटेज उसने आपको बता दी। तो ये बेसिकली हमारे पास सिस्टम मॉनिटरिंग है, जो कि हमारे पास सीपीयू का आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी वर्किंग और यूजेज, उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर आपकी जो स्पेस है मेमोरी की। ठीक है, तो वो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टॉप कमांड होती है। तो टॉप कमांड बेसिकली क्या काम करती है, टॉप कमांड आपको कॉन्टिन्यूली अपडेट रिपोर्ट आपको देती है सिस्टम रिसोर्स यूजेज की। ठीक है, जो आपके सिस्टम रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं उनकी आपको अपडेट कमांड देती है। ठीक है, कि आपका जो सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, उनका करंट स्टेट उनकी क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ टॉप और जस्ट एंटर। ठीक है, तो उसने यहाँ पे आपको जस्ट लाइक टास्क मैनेजर जैसे हमारे पास होता था, प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती थी, तो यहाँ पे आपको टॉप कमांड के थ्रू आपको जो है अपडेटिंग रिपोर्ट सिस्टम रिसोर्सेज की आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, जो जो आपके यूजर्स हैं, फिर आपके पास यहाँ पे सीपीयू की आपके पास परसेंटेज आ रही है, मेमोरी की, टाइम, कमांड, तो तमाम आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप कमांड की आ रही है। तो जब आपने इससे वापस आना हो, आप सिंपली क्यू प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, टॉप कमांड आपको अपडेट रिपोर्ट देती है आपके सिस्टम रिसोर्स यूजेज की। टॉप कमांड इसको आपने स्टडी कर लेना है, सेम ऑलमोस्ट वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद लेट्स सी GUI। ठीक है, आप इसके बाद टाइप करोगे ठीक है, अगर आपने GUI की इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, तो अभी तो हम लिनक्स के देख रहे थे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हम CLI कमांड को हम देख रहे थे उसके अंदर, और अभी अगर हम GUI का देखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगी
सिस्टम मॉनिटर। ठीक है, तो इसने आपको जो प्रोसेसेस दिखाए हैं, टास्क मैनेजर आपको GUI का ये बता रहा है, आपको प्रोसेस नेम बता रहा है, यूजर, CPU की परसेंटेज, ID, मेमोरी, ठीक है, डिस्क, टॉप डिस्क, तो ये आपको तमाम जितना भी इसने बताया उसने GUI का आपको बताया, प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे हमने टाइप किया था, हम जो ऊपर करते टॉप कमांड देते वो हमें CLI के बारे में बता रहा था, कमांड इंटरफेस के आपके करंट रिसोर्सेज के बारे में बता रहा था, ये आपको प्रोसेसेस के बारे में, ये आपको जो है ये जो आपके पास कमांड है जीनोम सिस्टम मॉनिटर, ये आपको GUI के रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो सिस्टम कॉल्स को हम देख लेते हैं। बेसिकली सी प्रोग्राम्स और सिस्टम कॉल बेसिकली हमारे पास क्या है, जो सिस्टम कॉल है एक ऐसा प्रोग्रामेटिक मेथड है जिसके थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है फॉर अ सर्विस टू अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को जब रिक्वेस्ट जाती है किसी भी सर्विस के लिए तो आपकी सिस्टम कॉल बेसिकली जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक जो लिखा हुआ है एसट्रेस के बारे में, कैसा टूल जिसके अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, दैट हेल्प्स टू रन स्पेसिफिक कमांड एंड ट्रेस विद इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कैसा यूटिलिटी दैट कैन ट्रेस सिस्टम कॉल्स आपकी ट्रेस करता है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को जब कंप्यूटर प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की थी तो कितनी सिस्टम कॉल्स जनरेट हुई थी, तो वो हमारे पास काम एसट्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल है, हम यहाँ पे एसट्रेस LS लिखते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल में हमारे ठीक है, ये तमाम सिस्टम कॉल्स हमें नजर आ रहे हैं कि सिस्टम कॉल्स कौन कौन सी जनरेट हुई हैं। ये स्टार्ट से यहाँ से देख लें, हमारे पास एक एग्जीक्यूट की है, फिर एक्सेस, उसने एक फाइल एक्सेस की है। ठीक है, ओपन कमांड है हमारे पास, देन रीड। ठीक है, जितनी भी सिस्टम कॉल्स जो हैं वो जनरेट हुई हैं वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं नाउ क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सी। अच्छा, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, सेम है हमारे पास। यहाँ पे 2 प्रोग्राम है, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करती हूँ। ये प्रोग्राम आपने पॉइंट नंबर 3 वाला प्रोग्राम आपने अपने पास को ट्राई करना है। नाउ क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, लेट्स कॉल इट फाइल रीडर। ठीक है, हम एक फाइल जो है वो रीड करेंगे। क्रिएट अ न्यूली नेम्ड फाइल रीडर डॉट सी। हमने एक प्रोग्राम जो है हमने एक फाइल बनानी है इसके अंदर। ठीक है, तो फाइल बनाने के लिए बेसिकली क्या लिखते हैं, ठीक है, हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम इसको एडिट कर लेते हैं। जी, हमारे पास एक फाइल रीडर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम हमें दिया हुआ था। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारे पास जो दिया हुआ है HStudio.h, हम सेम प्रोग्राम अपना
इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास ये प्रोग्राम पहले पड़ा हुआ है तो मैं वहां से इसको कॉपी कर लेती हूँ। कि हमारे पास ये प्रोग्राम आ गया जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखना है। अब इसको हमने कंपाइल करना है और इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको करूंगी सेव। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉस, वापस हम अपने टर्मिनल पे आ जाएंगे। अच्छा, इस प्रोग्राम को हम रन कैसे करेंगे, सॉरी कंपाइल कैसे करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमारे पास होता है GCC फाइल, जो हमारे पास फाइल का नाम था फाइल रीडर डॉट सी। ठीक है, इसकी हमने आउटपुट जनरेट करनी है तो हम डालेंगे -o और यहाँ पे फाइल का नाम रीड। ठीक है, तो ये मैंने जो हमने अपने उसका नाम रखा फाइल का, ठीक है, हमने उसको रन करने के लिए GCC फाइल रीडर डॉट सी हमने उस फाइल को रीड करना है कंपाइलर के थ्रू, आउटपुट जनरेट करनी है और उस फोल्डर में रीड में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद अगर मैंने इसको देखना है तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ हमारे पास ये बनना है कि नहीं बनना। हमने यहाँ पे नाम रखा था फाइल रीडर। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइल रीडर डॉट सी की हमारे पास फाइल बन चुकी है इसके अंदर। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, $/ और जो आपने यहाँ पे नाम रखा था अपनी फाइल का रीड, मैंने रीड रखा था तो यहाँ पे आप रीड लिखेंगे तो ये आपको एग्जीक्यूट कर देगा, कह देगा इट इज रीड ओनली फाइल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास जस्ट रीड ओनली फाइल है। इसमें आपने जो फाइल जनरेट की है, जो आपने फाइल बनाई है आपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, ठीक है, वो आपकी जस्ट रीड ओनली फाइल, आपकी फाइल यहाँ पे उसने क्रिएट कर दी। हमारा बेसिकली वर्क भी यही था कि हमारी एक फाइल जो है वो रीड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने रीड ओनली फाइल जनरेट कर दी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास उसने कहा है कि जी आप प्रोग्राम को दोबारा रन करें एस्ट्रेस के थ्रू, सिस्टम कॉल अगेंस्ट। आप सिस्टम कॉल देखेंगे उसके अंदर क्या क्या जनरेट हुए, तो हम इसको दोबारा करेंगे। दोबारा रन करने के लिए $/ और रीड कमांड हम देंगे, सॉरी फाइल नेम। तो उसने अब क्या किया, उसने आपको सिस्टम कॉल्स भी साथ जनरेट करके बताई हैं कि इसके अंदर इस प्रोग्राम को रन करते हुए कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स जनरेट हुई हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट है, क्लोज, ओपन है, फिर रीड। ये देखें हमारे पास ये रीड की कमांड है, इट इज रीड ओनली फाइल, हमारे पास ये कॉल है, फिर रीड। ठीक है, फिर क्लोज। ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टम कॉल्स थी जो आपके पास जनरेट हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, आप इसको कैट कमांड के थ्रू भी रन करके देख सकते हो, वो आपने देख लेना। आप कैट लिखोगे उससे आगे आपका जो फाइल का नेम रन करने का जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस आपका क्या है बेसिकली $/ और आपको जो फाइल का नाम आपने रखा होगा। इसके बाद हम सिंपल बैच शेल स्क्रिप्ट को देखेंगे। हमारे पास बेसिकली शेल स्क्रिप्ट क्या है, इन लिनक्स वी हैव अ कमांड इंटरप्रेटर नोन एज शेल। एक इंटरप्रेटर है हमारे पास, ठीक है, उसको हम शेल कहते हैं। तो हम यहाँ पे उसको देख लेते हैं कि हम उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या वर्क करता है। हमने एक फाइल बनानी है hello.sh के नाम से, तो हम यहाँ पे फाइल कैसे बनाते हैं, टच hello.sh। ठीक है, हमारे पास एक फाइल बन गई है। अब इस फाइल को हम एडिट कर लेते हैं, gedit। ठीक है, हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, जो कोड यहाँ पे हमें दिया गया था, ये वाला कोड हम यहाँ पे लिखेंगे।
पास एक फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, उसके अंदर हमारे पास ये कोड पड़ा हुआ है, मैं वहां से कॉपी कर लेती हूँ। कोड हम लिख लेते हैं इतने टाइम में। ठीक है, तो हमारे पास था हेलो लेट्स एग्जीक्यूट एलएस। ठीक है, ये हमारे पास जो कोड था, हमने शेल के अंदर अपना इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हम शेल को डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। ठीक है, शेल हमारे पास क्या इंटरप्रेटर जो इस कमांड को आपको रन करेगा। अच्छा, इसको आपने रन करना है तो हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे SH और जो आपकी फाइल का नाम था एंड प्रेस एंटर। कि हमने प्रोग्राम लिखा है, सेव पे क्लिक करके हमने इसे क्रॉस किया और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए मैं लिखूंगी SH और फाइल का नाम जो कि था hello.sh। ठीक है, तो उसने क्या किया, लेट्स एग्जीक्यूट LS। ठीक है, उसने क्या किया, लिस्ट आपको तमाम, हमारे पास हमने पहले भी देखा था कि आपने तमाम अगर फाइल्स देखनी हो तो हम उसके लिए यहाँ पे LS यूज करते हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट के बाद उसने तमाम वो जो फोल्डर्स थे आपके, फाइल्स जो थी आपकी, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। ठीक है, जिसके बाद आपके पास लैब एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है। अगर यहाँ पे इस पे आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे FB ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली कि आज हमने जितना काम किया आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी है सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन FB ग्रुप। ठीक है, थैंक यू सो मच।